नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी आजकल पूरी तरह से बौखलाई हुई है, बैकफुट पर आ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रही हैं, उनकी सराहना कर रही हैं, तो दूसरी तरफ वो सीबीआई और ईडी जैसे केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर रही हैं। ये पूरी स्थिति ऐसी हो गई है कि ममता बनर्जी की कुर्सी खतरे में पड़ गई है और इसलिए आजकल ममता बनर्जी परेशान दिख रही हैं। उनकी जो स्थिति पहले थी, जो दहाड़ थी, वो दहाड़ अब मिमियाहट में बदल गई है और पश्चिम बंगाल को ममता के गुंडा राज से मुक्त करने का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया था, वो लगभग अब पूरा होने वाला है। और इसकी वजह यह है कि अब ममता बनर्जी के जो 39 नेता ऐसे हैं जिसके ऊपर सीबीआई और ईडी की नज़र है और ये नेता सीबीआई और ईडी के गिरफ्त में आ चुके हैं। इसमें से कुछ गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कुछ की गिरफ्तारी होने वाली है। इसलिए ममता बनर्जी के सुर बदल रहे हैं। ममता बनर्जी जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना करती थी, उनके विरोध में बातें करती थी, आजकल वो नरम पड़ गई है। पिछले दिनों ममता बनर्जी के ऊपर जब ये बातचीत चली और उनसे पूछा गया सीबीआई और ईडी के रेड के बारे में, टीएमसी के नेताओं के ऊपर ईडी के जो रेड चल रहे हैं, सीबीआई गिरफ्तार कर रही है, उसके बारे में जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पे ये सब नहीं किया जा रहा है। ये सारी जो एजेंसियां हैं वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ दूसरे नेता, केंद्रीय नेतृत्व के नेता इसके पीछे हैं और वो ईडी और सीबीआई को हमारे पीछे छोड़ रखे हैं। लेकिन अगर ममता बनर्जी की इस गिड़गिड़ाहट के पीछे की वजह को देखा जाए तो ये साफ लग रहा है कि पिछले 3 महीने में ममता बनर्जी ने बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की कोशिश की, मुलाकात की भी, बात करने की कोशिश की और साथ ही अब उनकी सराहना करने लगे और भारतीय जनता पार्टी में ही फूट डालने की कोशिश करने लगी है। पिछले दिनों जब वो दिल्ली आए थी तो उन्होंने 2 बार पीएम मोदी से मुलाकात की और दोनों बार जो मुलाकात हुई उनकी, उसमें उन्होंने कई मुद्दे उठाए थे, जिसमें एक विकास का मुद्दा भी था। और उस विकास के मुद्दे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने 1 लाख करोड़ से ऊपर की रकम रिलीज करने के लिए पश्चिम बंगाल के लिए कहा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्कुराते हुए सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का मसला उठाया कि क्या पश्चिम बंगाल में जो केंद्र के फंड दिए जा रहे हैं वो फंड का सही उपयोग हो रहा है। उस समय पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी का मामला चल रहा था, शिक्षक घोटाला जोर शोर से सामने आ रहा था और पार्थ चटर्जी गिरफ्तार कर लिए गए थे, कई ठिकानों पे छापेमारी हुई थी और 50 करोड़ से ज़्यादा कैश बरामद किए गए थे। ये मामले उस समय चल रहे थे और ममता बनर्जी फंड की मांग कर रही थी। लेकिन उसके बाद दूसरा दिन फिर वो प्रधानमंत्री से मुलाकात की और फिर वही गिड़गिड़ाहट थी कि हमारे नेताओं को बख्श दें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच जो ममता बनर्जी इस समय दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं वो है एक साजिश का हिस्सा, क्योंकि पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति को वो खत्म करके रखेंगे और यही वजह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। अभी 2014 से अभी तक की बात करें तो 114 से ज़्यादा नेता ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। ये सारे नेता वैसे भ्रष्ट नेता हैं जिनके ऊपर पहले से भी जांच चल रही थी। कुछ एजेंसियां जो स्टेट की थी
उनके पास इनपुट थे और वो इनकी जांच कर रही थी, लेकिन इसमें कोई मामला आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही सीबीआई और ईडी की एंट्री हुई, ये सारे गिरफ्तार होने लगे और उसमें टीएमसी के भी नेता शामिल थे। टीएमसी के करीब 30 नेता ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है, कुछ के खिलाफ चार्जशीट भी दायर कर चुकी है और इसके अलावा 19 ऐसे नेता टीएमसी के हैं जिसके खिलाफ सीबीआई और ईडी के पास सबूत हैं और ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कई के घर पे छापेमारी हुई है और चार्जशीट दायर करने की तैयारी चल रही है। इसमें से कुछ कॉमन नेता भी हैं जिनके खिलाफ सीबीआई और ईडी दोनों जांच कर रही है, लेकिन दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो 39 टीएमसी के नेता सीबीआई और ईडी के रडार पे हैं और इन दोनों के एजेंसियों का शिकंजा उन पर कस रहा है और कभी भी इसमें से कई नेता गिरफ्तार करने की स्थिति में आ सकते हैं, क्योंकि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। ये 39 नेता कौन हैं और कैसे हैं जिससे ममता बनर्जी की कुर्सी हिल रही है, उनकी लिस्ट लंबी है, लेकिन उनमें से कुछ का नाम ध्यान से सुनना जरूरी है, क्योंकि इसमें ममता बनर्जी के परिवार के नेता भी शामिल हैं और ममता बनर्जी उनके गिरफ्तारी को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वो नेता हैं अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी बनने वाले हैं, लेकिन कोयले घोटाले में ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। पिछले दिनों अभिषेक बनर्जी ने भी जुडिशियरी पे सवाल उठा दिया था और उसके लिए भी उनके खिलाफ मामला चल रहा है और जैसे कि हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि जिस तरीके की अविश्वसनीयता अभिषेक बनर्जी ने पैदा करने की कोशिश की है, उसमें उन्हें 3 महीने का जेल होना लगभग तय माना जा रहा है और दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई के रडार पर अभिषेक बनर्जी पहले से ही हैं। इनके अलावा मुकुल राय, परेश अधिकारी, कुणाल घोष, साथ साथ अभी के समय में जो 2 बड़े नेता गिरफ्तार हुए हैं, अनुव्रत मंडल और पार्थ चटर्जी, इनका भी नाम शामिल है। इन लोगों के अलावा और कई नाम हैं जिनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। उसमें से सुब्रत मुखर्जी, अनुव्रत मंडल, विनय मिश्रा, माणिक भट्टाचार्य, कुणाल घोष, मुकुल राय, मेलोय घटक, परेश अधिकारी, सुबोध अधिकारी, कमल अधिकारी, ऐसे कई नेता हैं जिसके संख्या लगभग 39 है जो सीबीआई और ईडी के गिरफ्त में आ चुके हैं और ममता बनर्जी की कुर्सी हिल रही है। तो टीएमसी के शासन में जिस तरीके से भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की नदी बह रही है, उस पर ब्रेक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक पूरी योजना बनाई है। इन्होंने टीएमसी के नेताओं के खिलाफ चल रहे सारे मामलों की जांच करने के लिए, कठोरता से जांच करने के लिए सीबीआई और ईडी को निर्देश दिए हैं कि कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर उनके आड़े नहीं आ सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता भी इनके आसपास भटकते हैं और वो भी इसमें शामिल हैं तो उनको भी बख्शा न जाए, लेकिन टीएमसी के इस गुंडा राज को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता की मुक्त किया जाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पूरे देश से कांग्रेस का सफाया जरूरी है। कांग्रेस मुक्त भारत और ममता मुक्त पश्चिम बंगाल का सपना साकार करना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां पहले जो एक ही थी, ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ा है जैसे कांग्रेस के शासनकाल में केंद्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार रहा। अगर लिस्ट देखेंगे भ्रष्टाचार के तो कैटल स्मगलिंग घोटाला जिसमें अनुव्रत मंडल फंसे हुए हैं, उससे ऊपर जाएं तो एसएससी यानी कि टीचर शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी फंसे हुए हैं, कोयला घोटाले में अभिषेक बनर्जी फंसे हुए हैं, साथ ही
नारदा स्टिंग ऑपरेशन का भी एक बड़ा मामला आया था, जिसमें साफ तौर पर बताया गया था कि टीएमसी के नेता बिजनेस करने के लिए बिजनेसमैन से साथ साथ वहां पर जो दूसरे लोग व्यापार करने आते हैं उससे कैसे कट मनी लेते हैं और उसकी पेशकश करना जरूरी होता है। इनके अलावा भी शारदा चिट फंड का मामला भी है और तूफान से जो घरों की बर्बादी हुई थी उसमें जो केंद्रीय फंड दिए गए थे उस फंड के दुरुपयोग और उसमें भ्रष्टाचार का भी मामला चल रहा है। यही नहीं, कई ऐसे छोटे बड़े मामले हैं जिसमें टीएमसी के नेता गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कुछ दिन पहले जब राजू सहनी गिरफ्तार किए गए थे तो उसके घर से 80 लाख कैश बरामद किया गया था। यानी कि जितने टीएमसी के नेता अभी भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हैं उसमें से ममता बनर्जी के करीब 8 से 10 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है और अब सीबीआई और ईडी इन लोगों पर उसी तरीके की कार्रवाई करने की तैयारी भी कर रही है। इसी वजह से ममता बनर्जी बार बार पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठा रही हैं और अब विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि ईडी और सीबीआई गलत तरीके से जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता हैं उसको टारगेट कर रही है। लेकिन इसका कोई असर अब होने वाला नहीं है। चाहे जितना भी राजनीतिक तूफान मचा लें, ममता बनर्जी की कुर्सी हिल गई है और यही वजह है कि वो अब भारतीय जनता पार्टी में भी दो नेताओं के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करती हैं तो दूसरी तरफ होम मिनिस्टर अमित शाह के बारे में वो गलत सलत बात कहने लगे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।